बड़े अच्छे लगते हैं। राम, पीहू, चल ना, बहुत सारे लोगों से अरे चल चल चल। अबे कहाँ ले जा रहा है? प्राइस दे ले चल। अरे क्या सरप्राइज? व्हाट इज? अरे क्या है ये? तुम स्टेज पे क्यों ला रहा है मुझे यार? आपने मुझे बुलाया है ना? हाँ बुलाया था। मैंने आपसे कहा था ना कि इस पार्टी में मैं आपको एक एंजल से मिलवाने वाली हूँ। लेकिन वो एंजल है कहाँ? कहीं दिख रहे नहीं। वो एंजल या नहीं है ना? अरे नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी प्रिया की आवाज सुनी? अभी तो यहीं थे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ऑल सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी। मुझे उम्मीद है आप सबको यहाँ पर सुपर कूल मजा आ रहा होगा। मेरे साथ इस वक्त इस स्टेज पर मेरे एक बहुत ही खास दोस्त खड़े हैं। यू ऑल ऑफ कोर्स हैव मेट राम, हियर फ्रॉम इंडिया। स्पेशल बहुत है, लेकिन जितने भी स्पेशल ये हैं, यहाँ पर आज इस पार्टी में इनसे भी ज्यादा स्पेशल कोई एक है जो भी इस वक्त हमें यहाँ स्टेज पर ज्वाइन करेंगे। Don't worry, you know very well. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome my friend's very beautiful wife. मशहूर सोशलाइट है मुंबई की आयशा राम कपूर। आयशा, राम कपूर। मम्मा कहाँ गए? मैं ना अभी जाके चेक करती हूँ, और मैं जब तक नहीं आऊंगी आप मेरी फ्रेंड साथ रहो, ओके? प्लीज टेक केयर। आयशा राम कपूर।
Miss Sharma, I owe you an apology. My friend's very beautiful wife, उस दिन होटल में जो मैंने आपको कहा, गलत कहा। आयशा, राम कपूर। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कभी-कभी जब मुझे गुस्सा आता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। It's wrong. What I'm trying to say is, I'm sorry. Miss Sharma, my idea was not to hurt you. I'm really sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry, Miss Sharma. क्या कभी आपने उनसे Sorry कहा। सॉरी, मतलब आपने जरूर कुछ ना कुछ गलती की होगी, इसलिए अभी आप सॉरी बोल रहे हो, राइट? यू नो, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? आप हर किसी का दिल कैसे दुखा लेते हो? हाउ पॉसिबली कैन यू बी सो रूड? यू रियली आर समथिंग। पूजा, पूजा, अरे रुको तो सही यार, ऐसा क्या कह दिया खड़ूस ने कि तुम पार्टी छोड़ के जा रही हो? और वो पीहू भी आपके बारे में पूछ रही थी। What happened? Daddy, please. Just leave me alone. मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम प्लीज पीहू को घर छोड़ देना। But अरे कैडी, yeah, मैं एक्चुअली पीयू और तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पीयू की माँ कहाँ है? I'm dying to meet her. yeah, she had to leave. और मैं ना अभी पीहू को ही लेने जा रही हूँ। अरे यार ये अजीब है, मतलब every time I try and meet her I can't. Actually उन दोनों को मैंने आज यहाँ पर इनवाइट इसलिए किया था कि मैं पीयू की माँ से मिल सकूँ यार। See, कैडी, I know that they are going through a financial crisis and मैं actually पीयू की माँ की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए it's important that I meet her यार। Sir, I know you're really sweet और आप genuinely help करना चाहते हो, बट ये जो पूजा है ना, कोई कम नहीं है, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम वाली है। वो किसी से कोई हेल्प नहीं लेगी, एंड वो भी फाइनेंशियल हेल्प, फॉरगेट इट, नहीं काम करेगा। अरे बाबा ट्रस्ट मी यार, मैं एक बार मुझे मिलने तो दे। मैं कह रहा हूँ मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। आई हैव अ प्लान। उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, और मैं अपना प्लान तेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, बट यू कैन नॉट टेल एनीवन एल्स। Are you sure ये प्लान काम करेगा? अरे यस। Then you have Caddy's promise. Fantastic. Super. I'll tell you the plan. I know I overreacted. पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया। अरे राहुल भी ना मुझे बहुत तंग करता है। तो पता नहीं आजकल रात को वो अडल्ट चीजें देख रहा है। फिर उसके प्रिंसिपल ने भी मुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। I don't know how to deal with him anymore. नेहा, राहुल हम दोनों को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड है। हमारे डिवोर्स को लेके जो हम दोनों में टेंशन चल रही है, शायद वो उसे सेंस कर पा रहा है। ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसने खुद मुझे बताया नेहा, क्या? यही कि हम दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। वो एक ऐसी ऑकवर्ड एज पे है जहाँ पे बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो रहा है, और अपने आसपास के माहौल में अगर जो भी हो रहा है उसको वो कुछ समझ सकता है, उनका एहसास कर सकता है, और उसे डेफिनेटली ये लग रहा है कि हम दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ नहीं है। वही स्ट्रेस वो घर पे नहीं निकाल पा रहा, बाहर जाकर वो स्ट्रेस रिलीज कर रहा है, और इसीलिए शायद इतना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। तुमने क्या कहा? इसलिए कुछ नहीं कहा मैंने, लेकिन कब तक उससे छुपाते रहेंगे, कब तक बात को इधर उधर घुमाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा ना। हम दोनों को पता था कि जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा टफ है। विक्रम, तुम्हें लगता है कि उसे पता चल गया है हमारे डिवोर्स के बारे में और वो
इसलिए तुमसे पूछताछ कर रहा था और वो चाहता है कि तुम बताओ उसे। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उसे भी पता है, लेकिन यहाँ जब तक हम दोनों एकदम क्लियर नहीं हो जाता कि बच्चों को कैसे बताना है, आई थिंक हमें बच्चों के सामने नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करनी होगी। इतनी अजीब बात है ना, ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने बच्चों के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या है? कब से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जहाँ पे रेंज नहीं होती। बेबी, ते गुस्से में अप डाउन क्यों कर रही हो? आज किसकी शामत आई है? तुम्हारे बड़े भाई की, और किसकी? टेक्स्ट कर देती हूँ, जैसे ही रेंज में आए प्लीज मुझे मैसेज करो या कॉल करो। यार सौम्या, भाई को एटलीस्ट दुबई में तो चिल करने दो। व्हाट डू यू मीन? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ पे भी रहे चिल करे। मैं बस इतना कंफर्म करना चाहती हूँ मैंने जो पैकेट भेजा था वो उन्हें मिला है या नहीं, दैट्स इट। आयशा के साथ भेजा था ना, तो ऑफ कोर्स मिल गया होगा यार। लेट इट बी ना, आयशा है ना वहाँ पे भाई के साथ, तो हमेशा उनके बारे में सोच सोच कर अपना बीपी क्यों हाई कर लेती हो? इसलिए क्योंकि आयशा वहाँ पे है। तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, इनफैक्ट इस घर में सब लोग जानते हैं आयशा राम भप्पा का कितना ख्याल नहीं करती। प्लीज सौम्या, आयशा के बारे में ऐसी बातें मत करो। इनफैक्ट वी आर फैमिली यार। आई नो वी आर फैमिली ऋषभ, लेकिन जो सच है मैं वही कह रही हूँ। आई एम 100% श्योर राम भप्पा को आयशा ने अब तक मेडिसिन नहीं दी होंगी। उनके पास सिर्फ 2 दिन के मेडिसिन बचे हैं। इसलिए मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ कि इवन इफ आयशा भूल जाए एटलीस्ट राम भप्पा तो मेडिसिन मांग ले, लेकिन आउट ऑफ रेंज। कितना सोचती हो तुम? थकती नहीं हो? भाई कोई कुछ जितने बच्चे तो हैं कि उन्हें हर स्टेप के लिए तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़े। तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है इन सब चीजों से जब भाई खुद इन सब बातों की केयर नहीं करते? वो केयर करे या ना करे, आई केयर फॉर हिम ऋषभ, एंड यू नो दैट। टेक्स्ट सेंड। सॉरी बोलो सॉरी। आई एम सो सॉरी कि मैंने जाके सॉरी कहा। हेलो, क्या आप अब किस बात को लेकर परेशान हैं? यार वो बुक स्टोर वाली लड़की है ना, पता नहीं कहाँ चली गई यार। तो तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? मतलब वो चली गई तो चली गई, डरोगी यार। होस्ट हूँ मैं पार्टी का, तो मेरे गेस्ट कब आए कब जाएं पता होना चाहिए मुझे। आई सी, ऑफ कोर्स। वैसे अगर बुक स्टोर वाली लड़की के बारे में 2 मिनट के लिए आप नहीं सोचेंगे तो थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बिजनेस, मिस्टर अरोड़ा, हमारा बिजनेस डील, वी कैन गो डिस्कस विद हिम। हाँ, बिजनेस के लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। कब? एक मिनट इधर आइए, इधर। अगर आप होस्ट हैं तो मैं भी आपका दोस्त हूँ, मजाक कर रहा था। यू सी, मिस्टर अरोड़ा आधे घंटे पहले पार्टी से चले गए। ये आपको पता नहीं था, इवन दो ही इज सच एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट ऑफ आवर्स, लेकिन बुक स्टोर वाली लड़की कब आती है कब जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आई न्यू दैट। कभी कभी दिमाग से बातें स्लिप हो जाती है। ऑफ कोर्स, नॉट अ बिग डील। और तू बात का बतंगर तो बताई मत। और चुप कर, तेरे पीछे तेरी स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वेलकम वंस अगेन योर ब्यूटीफुल वाइफ। इनका ख्याल रख और मैं बाकी लोगों का ख्याल रख आता हूँ। सो तुम दुबई कब? वो मैंने सोचा आज आफ्टरनून में मैं या तुम कौन से होटल में रह रही? आई एम एट द हायट। आप हायट में रह रहे हैं? हाँ, क्या फर्क पड़ता? मुझे लगा आप मेरे होटल में आप मेरे होटल में रह रहे हैं। वो सौम्या ने कुछ पैकेज भेजा है मेरे लिए, शी वाज सेइंग कलेक्ट कर लेना। हाँ, वो मेरे होटल में है, बैग में। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, आई कैन ड्रॉप यू टू योर होटल और वो पैकेज भी ले लूंगा। ओके, श्योर। भैया, यू नो व्हाट, मुझे लगता है जो अरेंज मैरिज वाली लड़की है ना वो एकदम सही कह रही है। तू पागल हो गई है क्या? हम 1950s में नहीं रह रहे हैं और
कौन करता है अरेंज मैरिज आज के जमाने में? हाउ कैन टू स्ट्रेंजर्स इवन स्टे विद ईच वो अदर? स्ट्रेंजर नहीं होता, वो एक होता है जिसे हमारे मम्मी पापा मैंने चूज करते हैं। इडियट, जस्ट लिसन टू मी, ओके? हमारे मॉम और डैड ने भी लव मैरिज की थी और वो खुश हैं। मैं इडियट नहीं हूँ, आप भी इडियट हो। तू इडियट है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मम्मी आपकी बेटी ना कुछ भी बकवास कर रही है। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज। तो मैंने बोला कि आपकी और डैड की लव मैरिज हुई है एंड बोथ ऑफ यू आर हैप्पी, तो ऑब्वियसली बात है ना कि लव मैरिज इज फार बेटर देन अरेंज मैरिज। और ये इडियट बोल रही है अरेंज मैरिज। तू बहुत जानने लगे है लव मैरिज के बारे में? हाँ। वैसे एक्चुअली विक्रम, हमारे दोस्तों में से जिसकी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैरिज रही है वो तो राम और प्रिया। बिल्कुल। तो उनकी तो अरेंज मैरिज हुई थी। मॉम, वो जमाना अलग था। आज के जमाने में इफ अ मैरिज हैज टू क्वालिफाई इट हैज टू बी लव मैरिज। तू लव मैरिज की तरफदारी क्यों कर रहा है? कहीं लव अफ तो नहीं हो गया? मॉम, राहुल कितनी बार समझाया, या ओनली 16? अभी फिलहाल तुम्हें पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना कि तुम। अरे मॉम, आप घूम फिर के मेरे ऊपर क्यों आ जाती हो? मम्मी मेरा साइड ले रही हो, आप उनको चुप क्यों करवा रहे हो? ज्यादा बकवास मत कर। अरे नहीं, तुम दोनों तुम क्यों बहस करो? उफ। एक मिनट। तुम क्यों लड़ रहे हो? सोनी पर 6 अगस्त से रात 8:30 बजे मंडे से थर्सडे एक नया शो शुरू हो रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। वही सब देखते हैं और डिसाइड कर लेंगे। क्यों? लव मैरिज। अरेंज मैरिज। लव मैरिज। अरेंज मैरिज बेटर करने दो। देन लव मैरिज। तू देख। पता नहीं कहाँ रख दिया। एक्चुअली वो बैग ओवरवेट था, तो शायद मैं डालना भूल गई हूँ या फिर मॉम ने नहीं डाला। सो सॉरी। बिकॉज मैं आपकी दवाइयाँ भूल गई हूँ। क्या मैं आपके मैनेजर को फोन करके कह दूँ साथ में ले आएंगे आते हुए? It's okay. No, seriously, it's okay. आयशा, देखो, हमारे बीच जो, मेरा मतलब है मेरे भाई ने जो किया तुम्हारे साथ, उसकी वजह से हमारी ये जो मैरिज, can't even call it marriage, ये शादी थोड़ी है। हमारे बीच ये सिचुएशन जो है, ना तुम इस सिचुएशन से खुश हो ना मैं, लेकिन हम दोनों अब कुछ कर नहीं सकते। जो है वो है। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे बस में है तुम्हें खुश रखूं, इसलिए तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलती है तुम जरूर करो। That's all, please. आपने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि सिड ने मेरे साथ जो भी किया वो गलत था? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरे भाई ने जो किया वो गलत था। किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम्हें मेरी जरूरत थी, but that's not the only reason. इस सिचुएशन से मुझे भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अगर मैं ये शादी नहीं करता तो इवेंचुअली 2 साल बाद, 4 साल बाद मेरे फैमिली वाले मुझ पर प्रेशर डालते टू गेट मैरिड टू समबडी। तुम जानती हो कि प्रिया के बाद अब मैं किसी और के साथ कैसे हो सकता? तो ये सिचुएशन अच्छी है। मतलब दुनिया की नजरों में मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन असलियत क्या है वो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो। और एक और रीजन भी है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने तुम्हारे लिए इसलिए भी शादी की क्योंकि तुम प्रिया की छोटी बहन हो। मैंने प्रिया की छोटी बहन की इज्जत बचाई, उसे बरकरार रखी। मैं जानता हूँ कि प्रिया इस वक्त जहां भी होगी ये देखकर खुश होगी, और आज भी मैं बस प्रिया को खुशी करना चाहता हूँ। सो आप आज भी प्रिया से इतना प्यार करते हैं। अगर इसका आधा प्यार भी सिड मुझसे करता तो आज सब कुछ अलग होता। प्रिया, पता नहीं क्यों आज तुम्हारी कुछ ज्यादा ही याद आ रही। आई थिंक पीहू की वजह से। कहीं ना कहीं वो मुझे तुम्हारी याद और हम दोनों की पुराने दिन की याद दिलाती। अगर हमारी बेटी होती तो बिल्कुल पीहू जैसी। Anyway, तुम आराम करो। And I hope you enjoy your stay here in Dubai. Good night.